वंदना श्री हनुमान जी की है, उसके बाद वंदना कर रहे हैं माँ भगवती जानकी की, माँ सीता जी की। प्रेम से कहिए जय सिया राम, जोर से कहिए जय सिया राम। श्रोता कम हो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सुनने वाले कितने बैठे हैं। भगवान की कथा में रस की जरूरत नहीं है, भीड़ की जरूरत नहीं है, रस की जरूरत है। प्रसन्न होकर के श्रोता सुने, प्रपन्न होकर के वक्ता कहे, तो भगवान की कथा संपन्न कर देती है। जीवन की गंदगी को मिटाने वाली है भगवान की कथा, अद्भुत। तो अगली वंदना श्री जानकी जी की कर रहे हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या? जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो जनक। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा, अतिशय प्रिय करुणा, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तीन रूप बता रहे हैं गोस्वामी जी स्त्री के। पहली जनक की सुता है, यानी कि राजा जनक की बेटी है, और हर बेटी अपने बाप जनक की बेटी होती है। जैसे श्री सीता जी जनक की बेटियां हैं, श्री राधिका जो जैसे वृषभान की बेटी है, ऐसे दुनिया की हर बेटी का बाप जनक है, हर बेटी का बाप वृषभान है। एक बेटी का सबसे पहला रूप क्या है? एक स्त्री का सबसे पहला रूप क्या है? सुता, वो कन्या है। जनक सुता। उसके बाद बेटी जब बड़ी हो जाती है, युवान हो जाती है, उसका विवाह कर दिया जाता है, तो उसको अपने पति के साथ बंधना होता है। स्त्री के जीवन में पग पग पर बंधन है, बंधनों में गिरी है। दूसरा बंधन बंध जाता है उसके पति के साथ। जनक सुता। और जब पति के साथ बंधन बंध जाता है तो फिर वो बिटिया बन जाती है जननी। और जननी कौन? सीता माता कौन है? एक साधारण स्त्री तो जननी दुनिया की है, संसारिक जननी है, लेकिन सीता जी के लिए कह रहे हैं जगत जननी, जग जननी। और आपके यहाँ एकेडमी में माँ भगवती जगजननी विराजमान है। एक बार जय जयकार करें, बोलिए जगत जननी अम्बे जगदम्बे मैया की। बहन जी रोज दर्शन कर लेता हूं मैं सुबह जाकर, क्या अद्भुत स्वरूप है माँ का। जहां माँ विराजमान हो और माँ के दो दो पुत्र विराजमान है, इधर गणेश इधर हनुमान जी। हाँ अद्भुत, सारी शक्तियां एकत्र हैं मानो। श्री हनुमान जी कौन है? हनुमान जी स्वयं दुर्गा है। जब भगवान शंकर धरती पर आने लगे तो माँ पार्वती ने कहा अकेले अकेले कहां जा रहे हो? शंकर जी ने कहा भगवान राम की मदद करने के लिए जाना है धरती पर बंदर बनकर। क्या करोगे? बोले रावण से युद्ध होगा, शक्ति पराक्रम दिखाऊंगा। पार्वती जी ने कहा कभी नहीं दिखा पाओगे। बोले क्यों? बोले इसलिए शक्ति को घर में छोड़ के जा रहे हैं और युद्ध करने के लिए वहां जा रहे हैं। तो मां पार्वती पूंछ बन गई है हनुमान जी की। और आप देख लो बंदर की सबसे ज्यादा ताकत कहां होती है? बंदर की सबसे ज्यादा ताकत होती है पूंछ में। आपने देखा होगा लंगूर को अगर यहां से और वहां छलांग मार रही है, उसने पूरी पावर से छलांग लगाई है, लेकिन बीच रास्ते में जाकर उसको लगता है कि मैं वहां नहीं पहुंच पाऊंगा, तो उसकी पूंछ में इतनी ताकत है कि एक झटका मारता और वापस आ जाता है अपनी डाल पर। बंदर की और ताकत, पूरी ताकत पूंछ में झोंक के भरता।
और ये रामचरितमानस का आप कभी पाठ करके देखिएगा, पूरी रामचरितमानस में एक भी जगह श्री हनुमान जी ने कहीं गदा उठाई नहीं। इतने राक्षस मारे, किसी को ये मौका बनाया, कछु मार सी कछु मर्द सी कछु मिरिये सी धरिज धूर, मुठका एक महाकविहानी। और कुछ वो पूंछ में लपेटा, जो पीछे से प्रहार करने आए, लपेटा, पटका, साफ किया, फिर अगले की बारी। इसका अर्थ क्या है? हनुमान जी की पूंछ के सहारे हो जाओ दुनिया में। जब रावण ने कहा ना, इस बंदर की पूंछ काटो, आग लगाओ, तो हनुमान जी नाटक निपुण ऐसे अपनी पूंछ उठाई और ऐसे चूमने लगे। हे पूंछ महारानी, तेरा मेरा रिश्ता आज तक ही था। रावण ने कहा, बंदर को पूंछ से बड़ा प्यार होता है, इस बंदर की पूंछ काटो। किसी ने हनुमान जी से कहा कि जब बंदर को इतनी पूंछ प्यारी होती है तो ये पूंछ क्यों कटवा देना चाहते हो? हनुमान जी दुनिया में बताना चाहते हैं कि जो दुनिया में भगवान की पूंछ को आगे रखते हैं, अपनी पूंछ को सदा पीछे रखते हैं, उनकी सदा दुनिया में जय जयकार होती है, पूंछ होती है। और जो अपनी पूंछ चाहता है, मुझे पूछे लो, मेरी पूंछ होनी चाहिए, संसार में मेरी नाक ऊंची होनी चाहिए, उसकी दुनिया में कभी पूंछ नहीं होती, बशर्ते रावण जैसे लोग उसको ध्वस्त कर देते। तो जनक सुता, जनक की बेटी है जग जननी, जग जननी इस मां का दर्शन करो जो यहाँ विराजमान है। जैसे ही एकेडमी में प्रांगण में प्रवेश करते हैं, मां का सुंदर मंदिर, दर्शन तो कीजिए मां जगजननी का। जग जननी जग जननी भगवती भवानी। ऐसी मां भगवती जानकी से ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो, ताके जुग पद कमल मनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। तो छठे नंबर पे किसकी वंदना कर रहे हैं? श्री सीता जी। सातवें नंबर पे श्री राम की वंदना कर रहे हैं। राम के उपासक, हर समय राम नाम जपने वाले तुलसीदास जी सातवें नंबर पे खड़ा कर दिया राम को। और क्या कह रहे हैं? पुनि मन वचन करम रघुनायक, पुनि मन वचन करम सुखदायक, भगत विपति
वंदना करते हुए कहते हैं, पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। मैं मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों की वंदना करता हूं, जो भक्तों की विपत्ति को टालने के लिए भवभंजक हैं, विपत्ति को टालने वाले हैं। तो देखिए कितनी वंदनाएं हुई बहन जी, 7। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कथा शुरू करोगे कि वंदना ही करते रहोगे? तुलसीदास जी ने कहा कि कथा तो गुरु जी की वंदना शुरू करते ही प्रारंभ हो जाती, तो करी क्यों नहीं तुलसीदास जी ने? बोले इसलिए नहीं की, जब मैंने गुरु जी के चरणों की रज का अंजन बना करके अपने नैनों में सुरमा बना करके डाला, तो मेरा मन इतना पवित्र हो गया कि मेरा मन करने लगा मैं सबको प्रणाम करूं, सबकी वंदना करूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम। अब सबको ही प्रणाम कर लिया, जोरी जोग पानी। राक्षसों को प्रणाम, देवताओं को प्रणाम, गंधर्वों को प्रणाम, किन्नरों को प्रणाम, सूर्य को प्रणाम, चंद्रमा को प्रणाम, सबको प्रणाम कर दिया। लेकिन गोस्वामी जी माने अब भी नहीं। अब सोचा कि इन सबसे मिलाने वाला एक है, इन सबसे मिलाने वाला तो भगवान का नाम है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम एक तापस तिय तारी, लेकिन नाम कोटि खल को मति सुधारी। राम जी ने तो अहिल्या को तारा, केवट को तारा, रावण को तारा और कितने लोगों को तारा, लेकिन राम जी का नाम तो आज भी कितने लोगों का उद्धार करता रहा है। अरे जो ना जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम में तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम में तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम में तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम में तो पत्थर भी तारे। जो ना जपे राम वो है किस्मत के मारे, जो न जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। इसलिए गाइए, बंदो नाम राम रघुवर को, बंदो नाम राम रघुवर को, हेतु कृसान भानो हिमकर को, हेतु कृसान भानु महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो, काशी मुक्ति हेतु उपदेशो, मुक्ति हेतु उपदेशो। दोनों जपे राम वो है किस्मत के मारे, राम जी के नाम में तो पत्थर भी तारे।